गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 7 जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है क्रिया। क्या नेम है जिसका? क्रिया। क्या नेम है? क्रिया। किसको कहते हैं क्रिया? क्रिया की परिभाषा क्या होती है? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, जिस शब्द से किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, जाना। जैसे खाना, पीना, जाना, पढ़ना, लिखना आदि। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, जाना, पढ़ना, लिखना आदि। क्रिया विकारी शब्द है। क्रिया क्या है? विकारी शब्द है जिसके रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। क्रिया क्या है? विकारी शब्द है जिसके रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। क्रिया के मूल रूप धातु कहे जाते हैं। क्रिया का ज्ञान मूल धातु में ना शब्द जोड़कर होता है। जैसे देख, देखना, खा ना, जा ना, कर ना, गा ना आदि। क्रिया के मूल रूप धातु कहे जाते हैं। क्रिया का ज्ञान मूल धातु में ना शब्द जोड़कर होता है। जैसे देखना, खाना, जानना, पढ़ना, करना, गाना। क्रम के आधार पर क्रिया के भेद। अब हम क्या पढ़ेंगे? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। क्रम के आधार पर क्रिया के भेद। क्रम के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रम के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? क्रम के आधार पर क्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला सकर्मक क्रिया। पहला प्रकार कौन सा है? सकर्मक क्रिया। और दूसरा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। पहला प्रकार कौन सा है? सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। अब हम पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया का फल जब कर्ता के अतिरिक्त क्रम पर पड़े तो क्रिया सकर्मक होती है। वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया का फल जब कर्ता के अतिरिक्त क्रम पर पड़े तो क्रिया का फल क्या होता है? सकर्मक होता है। वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया का फल जब कर्ता के अतिरिक्त क्रम पर पड़े तो क्रिया सकर्मक होती है। जैसे
जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। सीता फूल तोड़ती है। यहाँ पढ़ना क्रिया का फल पुस्तक कर्म पर पढ़ रहा है। यहाँ पढ़ना क्रिया का फल पुस्तक कर्म पर पढ़ रहा है। क्रिया क्या है? पढ़ना। क्रिया क्या है? पढ़ना। यहाँ पढ़ना क्रिया का फल पुस्तक कर्म पर पढ़ रहा है तथा तोड़ना क्रिया का फल फूल कर्म पर पढ़ रहा है। अतः ये क्रिया क्या है? सकर्मक है। वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया का फल जब कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर पड़े तो क्रिया सकर्मक है। यहाँ पढ़ना क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? पुस्तक कर्म पर पड़ रहा है तथा तोड़ना क्रिया का फल फूल कर्म पर पड़ रहा है। तो ये क्या है? ये क्रिया क्या है? सकर्मक है। क्या है? सकर्मक है। अब हम देखते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो क्रिया अकर्मक है। तो क्रिया क्या है? अकर्मक है। जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो क्रिया अकर्मक है। जैसे राम हंसता है। जैसे राम हंसता है। सीता रोती है। सीता रोती है। यहाँ हंसना और रोना क्रियाओं को फल उनके कर्ताओं राम और सीता पर पड़ता है, इसलिए ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। क्या है? अकर्मक क्रिया है। जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो क्रिया क्या है? अकर्मक है। जैसे राम हंसता और सीता रोती, यहाँ हंसना और रोना क्रियाओं का फल उनके कर्ताओं राम और सीता पर पड़ता है, इसलिए ये क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। कौन सी क्रियाएं हैं? अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रियाएं हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया का फल जब कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर पड़े, कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर पड़े तो उसे क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो क्रिया अकर्मक होती है। कौन सी होती है? अकर्मक होती है। सकर्मक के उदाहरण क्या होते हैं? राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पढ़ना क्रिया का फल पुस्तक कर्म पर पड़ रहा है। और क्या है उदाहरण? सीता फूल तोड़ती है तथा तोड़ना क्रिया का फल फूल कर्म पे पड़ रहा है, तो ये क्रिया सकर्मक है। और अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो क्रिया अकर्मक होती है। यहाँ हंसना और रोना क्रियाओं का फल उनके कर्ताओं राम और सीता पर पड़ता है, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। ओके, तो आज आपको क्या पढ़ना? आज आपको क्रिया की परिभाषा पढ़नी है। क्रिया के कर्म के आधार पर उनके 2 भेद के बारे में अच्छे से पढ़ना और अच्छे से जानना है। ओके, और क्रिया के बारे में अच्छे से पढ़ना और अच्छे से जानना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।